सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस है और एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर से रिलेट करके ऑप्शनल बनाती है, जीएस पेपर बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जीएस पेपर से भी संबंधित होगा ये क्वेश्चंस और आपका पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे लिए हुए हैं उनसे भी संबंधित ये क्वेश्चंस होगा और बहुत आसान क्वेश्चंस आपके समक्ष है। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का जो दायरा है वो काफी बड़ा है और बड़े तरीके से लिखना होगा। 250 वर्ड पर ये आपकी आंसर रेटिंग होगी। कुल मिला के 250 आंसर रेटिंग आपको करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ना। ठीक है, 250 आंसर रेटिंग आपके वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कोशिश ऐसे करना है कि जो क्वेश्चंस पूछे बस उसी का जवाब देना है। ज्यादा हमें उसमें फिजूल की चीजें नहीं डाली जाती मींस लिखते समय आंसर राइटिंग में। और बहुत ही आसान तरीके से समझिए। यदि सभी बच्चों ने क्षमादान की शक्ति के बारे में पढ़ा होगा राज्यपाल को लेकर के और राष्ट्रपति को लेकर के, वो आसान भाषा में इसको लिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट्स होगा। आपका फर्स्ट पॉइंट्स होगा भारत का जो संविधान है वो कार्यपालिका को क्षमादान की शक्ति जो है, क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। ये पॉइंट्स आपके समझ है। अब आपको एक चीज बता दें कि आपने सुना होगा कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका जो समस्त शक्ति होती है, जो समस्त शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति पर निहित होती, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। और जितने भी भारत के अंदर जो भी कुछ समझौते या कुछ भी ऐसा होता है विदेशी संबंध के आधार पर, वो सभी राष्ट्रपति के नाम में प्रधानमंत्री करता है। इससे भी आपको पता होगा इस चीज के लिए। तो हम फैक्ट डाल सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है, प्रधान होता है। और आप कह सकते हैं कि ये समस्त शक्ति, कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति पर ही निहित होती है और राष्ट्रपति के नाम से सभी संधि और समझौते किए जाते हैं। आपको सभी को पता होगा इस बात को लेकर के। फिर इसके बाद आगे आपको बता दें, इतना करने के बाद अब बात आती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में, या उसका व्याख्या करना है कि क्षमादान शक्ति क्या होती है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है वो आर्टिकल 72 बताता है। 72 आर्टिकल 72 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अब कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और उनमें से एक राज्यपाल भी होता है। जैसे वो एक संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। जिस तरह राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का विस्तारित रूप दे सकता है, उसी तरह है हमारा संघ की कार्यपालिका का विस्तारित रूप राष्ट्रपति दे सकता है। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। परंतु कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक होता है कि राज्यपाल बहुत छोटा होता है या राज्यपाल के पास पावर्स नहीं होती क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अपॉइंटमेंट्स करता है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल के पास यदि कोई केसेज आता है तो वो कोई भी व्यक्ति की मौत की सजा, सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति को मौत की जो सजा सुनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो उसमें निर्णय लेने का व्यापक अधिकार है। परंतु उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके समझ होंगे कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास पूरी पावर्स हो, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना दी गई हो और उसमें उसको फुल पावर हो कि उस व्यक्ति को माफ कर सकता है। उसके लिए भी आपको चुनौती है, समझ है, ठीक है। उसके भी दायरे रखे गए हैं, कितना उसके पास पावर है और कैसे उस पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, लिखना देखो आपके हाथ में, मैं लिखूंगा नहीं, बस क्वेश्चन को समझाना मेरे को। बात आती है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत किसी भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कोई एक आपराधिक मामले पर वो गिरफ्तार हुआ और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मौत की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। अब बात आती है कि जब फांसी की सजा सुना दी गई तो
उसको वो माफ कर सकता है, क्योंकि वो आपको बता दें जो व्यक्ति आपराधिक होता है, और एक चीज है यदि वो आजीवन कारावास के रूप में बंद है, मतलब वो जेल में है, ठीक है, तो यदि वो जेल में है तो जेल में क्या है, बैठ करके वो राज्यपाल की सहायता लेकर के याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है, सिर्फ एक बार पहुंचा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिका वो दायर कर सकता है जाकर अपनी माफी के लिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। गलत तरीके से राष्ट्रपति उस व्यक्ति, जैसे हमने फांसी की सजा तो दे दी, मगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है कि उसको फिर से वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है उसके उसमें। परंतु राष्ट्रपति के पास एक बार याचिका होती है अगर उसने माफ कर दिया आपको, ठीक है। मगर एक चीज और है, अगर वो गलत तरीके से आपको माफ कर रहा है, जैसे वो आपको बचाना ही चाहता है और याचिका दायर कर दिया आपने, आपको बचा लिया हो, तो उसका पद एक गरिमापूर्ण होता है और ये संवैधानिक एक विवाद हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उस सजा के पाने योग्य था और तुमने याचिका दायर पर उसकी कोर्ट की जो सजा सुनाई दी गई थी उसको माफी आपने दे दिया, मौत की सजा को ही समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से पूरी माफी दे दी सजा के लिए। अब जब सजा के लिए पूरी माफी उसको दे दी गई तो एक चीज याद रखना कि सजा के लिए माफ तो हो गया बंदा, अब बात ये होती है कि वो संवैधानिक तंत्र विफल हो पाएगा। संवैधानिक तंत्र में बता दिया, देश में एक व्यक्ति को जो बिल्कुल कानूनन अपराध है उस व्यक्ति को आपने पूरी माफी कर दी, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है और महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू होती है, तो वो उसको बचा तो सकता है मगर बचाने के तुरंत बाद उसको पद को त्याग देना पड़ेगा, पद से उसको हटना पड़ेगा, तब तो उसकी पद की गरिमा बनी रहेगी, नहीं तो वो पद की गरिमा भी उसकी समाप्त होगी और राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया लागू होने से उसका व्यवहार वो सभी चीज हमेशा के लिए खराब होगा। समझ आ गया। परंतु दायरा है, ऐसा है कि वो विचार भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को लेकर के, जैसे वो मृत्युदंड की सजा को माफ करना है तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 74 आपको पता है कि लोकसभा 75, 74 ये सभी दायरे हैं, तो 74 फर्स्ट कहता है, सी साफ साफ कहता है कि भैया एक दायरा है, उसके लिए मंत्रिपरिषद के बाद मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करेगा, यदि निर्णय को पुनर्विचार के लिए बदला, वो निर्णय को बदल भी सकता है, मंत्रिपरिषद उस निर्णय को बदल सकता है, और जब निर्णय को बदल सकता है तो उसके राष्ट्रपति को स्वीकृत करना आवश्यक होता है, वो बाध्य होता है, उसकी बात मानना पड़ेगा मंत्रिपरिषद, ये भी एक दायरा होता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति, ये आप इतने बारे में सब कुछ लिख सकते हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति बारे में लिख सकते हैं, पहले आप खुद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में कैसे क्या कर सकता है वो लिख सकते हैं। परंतु जब ये एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ और एक क्वेश्चन जो अभी हमने सारी इसके बारे में आपको बताया, आपको पता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की जो है क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि वो कोर्ट मार्शल वाला एक प्रावधान होता है, कोर्ट मार्शल में जो सैन्य सेवाओं से संबंधित होता है कोर्ट मार्शल, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं, और दूसरा मौत की सजा को कम कर सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, राज्यपाल से 2 भिन्न। अब बात आती है, जब आप इतनी बात लिखने के बाद ये जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसी तीसरे पॉइंट में आपको ये बात लिखनी है सबसे पहले कि कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड की सजा को माफ करने 2 ही ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति पर निहित होती हैं, राज्यपाल से भिन्न। राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है, राज्यपाल के दायरे से थोड़ा व्यापक है, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि 2 शक्तियां उसके पास ही हैं, ठीक है, वही 2 शक्तियों से ये भिन्न है। अब जैसे राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को एक मृत्युदंड की सजा सुना दी गई और सजा सुनाने के बाद याचिका दायर होती है और फिर वो मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, आपको पता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो दंड को माफ कर सकता है, मतलब कैसा है कि कोई व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई हो, अब उस मृत्युदंड की सजा को वो पूरी माफ कर सकता है, मतलब राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता, परंतु कोर्ट मार्शल जैसे संबंधित मामले को केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, ये आपको लिखना होगा उसमें। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा कि वो या तो मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है या आजीवन कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। एक चीज तो ये है आपके पास।
फिर इसके बाद एक तो माफी का है, पूरा पार्डन कर सकता है। फिर इसके बाद लघुकरण होता है, एक पॉइंट्स होता है। लघुकरण में क्या होता है कि मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है या आजीवन कारावास को कठोर कारावास में बदल सकता है। या भी कभी कोई एक महिला विकलांगता जेल में बंद है, ठीक है, तो उसकी सजा को बदल सकता है या पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से मृत्युदंड की सजा को रोक सकता है। ये समस्त शक्तियां क्या होती हैं, राष्ट्रपति पर भी निहित होती है और राज्यपाल पर भी निहित होती है, मगर राज्यपाल पर केवल मृत्युदंड की सजा को पूर्ण रूप से माफ करने की पावर्स नहीं होती। कोई केसेस यदि हाई कोर्ट तक है, यदि किसी को बचना है तो हाई कोर्ट तक ही राज्यपाल के माध्यम से बचा सकता है। आपको पता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का विस्तारित रूप होता है, वहां पर वो सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हाई कोर्ट तक अगर किसी व्यक्ति का मामला है तब तक वो राज्यपाल पूरी पावर्स होती है, राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर होती है, वो पूरी सजा को सेट कर सकता है अपने हिसाब से। परंतु यदि वो सुप्रीम कोर्ट पे मामला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, राष्ट्रपति पर वो मामला पहुंच जाता है। और राष्ट्रपति मामला पहुंचने का मतलब है कि किसी कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल है जो बच जाए। इसलिए राष्ट्रपति के पास एक बार याचिका लगा सकता है, मगर वो लगातार जब सुप्रीम कोर्ट पर लगाता वहां से भी नहीं बच सकता। बहुत ऐसे मामले होते हैं। अब जैसे केहर सिंह एक मामला आपको बता दे, मामला जो है शायद 1988 का है, तो एक मामला था। अब मामले जरूर लिखना, ऐसा नहीं है कि अगर मामले आपने छोड़ दिए, मामले जरूर ध्यान रखो कि कौन कौन से मामले कब कब थे, 2-4 मामले अपने पास रखो परमानेंट से। अब वही इंदिरा गांधी के जो हत्या वाला मामला था, केहर सिंह बनाम भरत सिंह मामला, अब वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने की पावर है, वो समीक्षा कर सकता है और समीक्षा हुई थी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति को भारत में सबसे बड़ा अधिकार दे दी कि मृत्युदंड होना है तो कोई व्यक्ति को मृत्युदंड होगा। अगर कोई व्यक्ति याचिका तो खारिज हो जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा याचिका खारिज हो जाए, वह सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा सकता है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट से बच जाए दोबारा याचिका लगाने के बाद। मगर राष्ट्रपति के पास एक याचिका, एक ही बार याचिका लगा से खारिज होगी तो खारिज हो गई, पुनः केसेस चाहेगा वहां पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार चक्कर लगाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट उसको बचा दे दे, माफी दे दे। तो ये चीज आपका दायरा है, आप ये दायरा से बिल्कुल इस व्यापक रूप में इसे देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमारी बिल्कुल आशा होगी कि आप लोग अच्छा किया होगा और अच्छा करेंगे, ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, बिल्कुल मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। तो अगर क्वेश्चन को समझ लिया होगा तो आंसर राइटिंग करिए, ठीक है, और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना आंसर राइटिंग मुझे सेंड करिए, फिर मैं आपको चेक करके बताता हूं कि आपके कहां पॉइंट्स आपके क्या गलती हो रही है। क्योंकि भैया मेंस आंसर राइटिंग लिखते समय बहुत ही सावधानी का प्रयोग करना होगा, समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं कि मन आया कि वो भी डाल दिया, ऐसा है वैसा है, मतलब फजूल की बातें नहीं लिखना। बस 3 बातें हमें बताई गई हैं, 3 पॉइंट में हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बाद में निष्कर्ष भी लिख देना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहीं व्यापक नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई मामले में दे रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी उस सजा की माफी को फिर पुनर्विचार के लिए ला सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, बाद में पॉइंट डाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो फिर हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।